आम इंतखाबात पर मुशावरत के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर का सदर से मुलाकात न करने का फैसला। सदर के खत पर जवाबी खत भिजवा दिया। लिखा, सदर मुमलिकत को इलेक्शन की तारीख देने का कोई इख्तियार नहीं। इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन तारीख देने में बाइख्तियार है। सदर तब इलेक्शन की तारीख देते जब वो खुद असम्बलियां तहलील करते। इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 57 में तरमीम कर दी गई है। इस तरमीम से कबल सदर इंतखाबात की तारीख के लिए इलेक्शन कमीशन से मुशावरत करता था। अब इलेक्शन कमीशन को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने खत में इलेक्शन एक्ट में हालिया तरामीम का हवाला भी दे दिया। अमरीकी सफीर की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात, आम इंतखाबात के लिए हिमायत की यकीन दहानी। तर्जुमान अमरीकी सफारतखाने की जानिब से जारी बयान के मुताबिक डोनाल्ड ब्लूम ने आइन और कानून के मुताबिक आज़ादाना और मुनसिफाना इंतखाबात के इनेकाद पर गुफ्तगू की। शिफाफ इंतखाबात के लिए अमरीकी हिमायत की यकीन दहानी भी कराई। डोनाल्ड ब्लूम ने कहा कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल के रहनुमाओं का इंतखाब अवाम का काम है। अमरीका ताल्लुकात वसी करने के लिए मुंतखब नुमाइंदों के साथ मिलकर काम करता रहेगा। सुप्रीम कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई पर तोशाखाना केस में हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिए कि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में अभी केस की समाअत चल रही है, मामले का हल निकाल रही है। तारीफ करता हूं कि हाईकोर्ट इंसाफ की फराहमी के लिए खुसूसी कोशिश कर रही है। मुमकिन है रिलीफ दे दे। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला आने दें, फिर हम समाअत करेंगे। अदालत ने जेल में चेयरमैन पीटीआई को दी जाने वाली सहूलियात से मुतल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। तोशाखाना केस में ऐसी गलतियां हैं कि जिनका फायदा चेयरमैन पीटीआई को होगा। कल चेयरमैन पीटीआई की अपील मुकर्रर नहीं थी और आज भी नहीं है। अपील अपने वक्त पर आनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने तमाम तरीक़ाकार नजरअंदाज करके आज फिर केस मुकर्रर कर दिया। पाकिस्तान बार काउंसिल के ओहदेदार हसन रजा पाशा का कहना है कि कल सुप्रीम कोर्ट में ऐसे समाअत हुई कि जिसमें लगा कि फौजदारी कानून तब्दील हो रहा है। रिमार्क से लगा कि हाईकोर्ट के जजेस की कोई वक़्त ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि हाईकोर्ट के इख्तियारात में मुदाखलत की जा रही है। ऐसी सूरत हाल में हाईकोर्ट कैसे फैसला करेगी? सुप्रीम कोर्ट को कोई गैर मुतल्लिका ऑब्जर्वेशन नहीं देनी चाहिए। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की सजा के खिलाफ अपील पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। लतीफ खोसा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सेशन कोर्ट ने इस अदालत के फैसले को इग्नोर किया। बराह रास्त इलेक्शन कमीशन की अपील पर समाअत का इख्तियार नहीं। अदालती दायरा इख्तियार का मामला पहले ही निपटाया जाना चाहिए था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि मातहत अदलिया है, गलती हुई है, लेकिन एतमाद देने की जरूरत है। लतीफ खोसा ने दलाइल दिए कि 3 साल की मुख्तसर सजा सुनाई गई। सदर मुमलिकत ने 14 अगस्त को कैदियों की सजा में 6 माह की माफी दी। चेयरमैन पीटीआई की 6 माह सजा माफ की जा चुकी। चीफ जस्टिस से इस्तफसार किया कि क्या ट्रायल कोर्ट के फैसले में इन तमाम इशूज पर फैसला दिया गया। लतीफ खोसा ने बताया कि जो फैसला इन्होंने दिया वो हाई कोर्ट कलअदम करार दे चुकी। गवाहों को गैर मुतल्लिका करार दिया गया। अमजद परवेज ने दलाइल देते हुए मौक़िफ़ इख्तियार किया कि फॉर्म बी पर मालूमात मुल्जिम ने खुद देना होती हैं, टैक्स कंसल्टेंट नहीं देता। ये मिस डिक्लेरेशन का केस है। इलेक्शन कमीशन के वकील ने एक बार फिर मोहलत की इस्तदा कर दी। जिना हाउस हमला केस में चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने की इजाजत। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने डीआईजी इन्वेस्टिगेशन की दरख्वास्त मंजूर कर ली। चेयरमैन पीटीआई को गिरफ्तार करने और तफ्तीश करने की इजाजत दे दी। जलाओ गिराव के मजीद 6 मुकदमात में भी शामिल तफ्तीश करने की इजाजत मिल गई। उधर लाहौर हाईकोर्ट में जमानत खारिज होने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज बरकरार रखा। रिमार्क दिए कि पहले हाईकोर्ट ऑफिस का एतराज दूर करें। लाहौर हाई कोर्ट में आम इंतखाबात की तारीख मुकर्रर करने की दरख्वास्त। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके मुआवनत तलब कर ली। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नई हल्काबंदियों के लिए मुख्तलिफ टाइम लाइन्स हैं। इसके लिए कम अज कम 4 माह दरकार हैं। ये मामला बहुत हसास है।
अदालत ने रिमार्क्स किए कि इसीलिए हर कोई इस मामले में हसास है। जून में मरदमशुमारी हो गई थी तो उसकी मंजूरी क्यों ना दी गई? जो भी टाइमलाइन बनती है उसको 90 दिन के अंदर लाया जाए। असेंबलियां अचानक तहलील नहीं हुई, इस मामले से हर कोई आगाह था। इलेक्शन कमीशन को अपनी तैयारी हर सूरत मुकम्मल रखनी चाहिए थी। मजीद समाअत 6 सितंबर तक मुलतवी। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत आज से शुरू। इलेक्शन कमीशन अरकान की पीटीआई वफ़द से मुलाकात, जेशुआई रहनुमा भी पहुंच गए। शहबाज शरीफ कल मदो, आसिफ अली जरदारी को 29 अगस्त के लिए दावतनामा इरसाल। सियासी जमातों से इंतखाबात के शेड्यूल और तारीख से मुतालिक मुशावरत की जाएगी। इलेक्शन कमीशन सियासी जमातों से आइंदा इंतखाबात के रोड मैप पर भी मुशावरत करेगा। तहरीक इंसाफ का 3 रुकनी वफ़द तश्कील, नून लीग की कमेटी में 7 रहनुमा शामिल। इंटरबैंक में डॉलर की ट्रिपल सेंचुरी, कारोबार के आगाज में ही डॉलर की कदर में 41 पैसे इजाफा, 300 रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। ओपन मार्केट में भी डॉलर बुलंद तरीन सतह पर 314 रुपए में फरोख्त हो रहा है। अप्रैल 2022 में हुकूमत की तब्दीली के बाद डॉलर 106 रुपए 85 पैसे महंगा हुआ। निगरान हुकूमत का 12.5 रुपए डॉलर महंगा कर चुके। स्टॉक मार्केट में 3 दिन मंदी के बाद मस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 300 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 8.93% बढ़कर 43,700 की सतह पर पहुंच गया। जमात इस्लामी का महंगाई के खिलाफ सड़कों पर निकलने का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं, बिजली के बिलों के नाम पर महंगाई बम गिरा दिया गया। कौम परेशान है, सिर्फ बातों से काम नहीं चलता। निगरान वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ दें। नईमुर रहमान की रानीपुर वाक़े की भी मुज़म्मत, कहा कि रानीपुर में जाली पीर ने जो किया वो जुल्म की इंतहा है। हम वडेरों की बात करें तो लसानियत का इल्जाम आयद किया जाता है। इंतजार है कि कब अंदरून सिंध के जागीरदार इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे। ऐसा कानून लाया जाए कि ऐसे लोगों को सरेआम लटकाया जाए। भारत से दरियाए सतलुज में छोड़े जाने वाले सैलाबी रेलों से तबाही। आरिफवाला और बावलनगर में ऊंचे दर्जे का सैलाब। मिंचनाबाद, बावलनगर और चिश्तियां की दरियाई पट्टी शदीद मुतासिर। मुतादिद हिफाजती बंद टूटने से दर्जनों आबादियों में पानी दाखिल, फसलें तबाह हो गई, सड़कें और जमीनी रास्ते भी डूब गए। 22 स्कूल भी पानी के घेरे में आ गए। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की गई कई बस्तियां डूब गईं। बूरेवाला के मुकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। सैलाब से लोधरा की मुतादिद बस्तियां भी मुतासिर होने का खदशा। मांगा मंडी में दरिंदगी का वाकया। नाबालिग अफराद ने 18 साल लड़के को जिंदा जला दिया। गाड़ी में सवार अफराद ने नौजवान के हाथ पांव बांधे, फिर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस और इमदादी टीमों के पहुंचने से पहले ही नौजवान झुलसकर जाँ बहक हो गया। पुलिस ने लड़के की लाश तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। पाक अफगान वनडे सीरीज का दूसरा मैच। अफगानिस्तान की टॉस जीतकर पहले बैटिंग, बगैर किसी नुकसान के 35 से ज्यादा रन बना लिए। रहमानुल अगरबाज और इब्राहिम जरदान क्रीज पर मौजूद। सीरीज में पाकिस्तानी टीम को 1-0 से बढ़तरी हासिल है। और लेजेंड अदाकार जमशेद अंसारी को मद्दाहों से बिछड़े 18 बरस बीत गए। उन्होंने किरण कहानी, अंकल उर्फी, अनकही, तन्हाइयां जैसे शोहरा आफाक ड्रामों में काम किया। फनी खिदमात पर जमशेद अंसारी को नेशनल अवार्ड समेत दर्जनों एजाजात से नवाजा गया।